हेलो दोस्तों। कोई भी मेरे भाई अगर फ़िश फार्मिंग करना चाहता है तो उसको ये वीडियो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ़िश फार्मिंग में लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। हम सब लोग जानते हैं कि फ़िश फार्मिंग आजकल नया ट्रेंड चल रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में कि चलो फ़िश फार्मिंग करते हैं, उसमें प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको अगर आप मछली फार्मिंग करते हैं, फ़िश फार्मिंग करते हैं, तो उसमें कभी भी छोटी मछली का मतलब तालाब में ना डालें। ठीक, चारों तरफ से तालाब को सफाई कर लें। जैसे जैसे ये अभी मछली खा रही है, दाना खा रही है यहाँ पे। और मछली को आप जो दाना आता है जो एबिस का बना हुआ होता है, या बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरह का दाना आप उसको मछली को दें, जो मछली आराम से फ्लोटिंग फीड होती है उसको आराम से खा लेगी वो। ठीक है। और आप जो खली होता है, सरसों की खली होता है, उसको अगर आप तालाब में डालेंगे, तालाब में फेंकेंगे, तो उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि मछली आपको आधी जो दाना है वो खाएगी और बाकी का पूरा वो छोड़ देगी दाना। तो उससे आपको लॉस जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए कभी भी तालाब में अगर आप मछली आप फार्मिंग करते हैं, तो एक लेयर के हिसाब से मछली डालें। जैसे मान लीजिए बॉटम नीचे ज़मीन पे होता है जो उसमें नैनी होता है, और कॉमन कार्प होता है, दो मछली होता है, दोनों में से कोई एक डाले, या तो दोनों मछली को मिक्स करके उसमें आप डाल दें तालाब में। ठीक है। उसके बाद जो रोहू होता है और उसके बाद ग्रास कार्प होता है। ग्रास कार्प अगर डाल रहे हैं तो रोहू ग्रास कार्प में से दोनों में से मिक्स करके डाल दें। और ऊपर के जो लेयर होता है, ऊपर के लेयर के लिए आप बिग हेड मछली होती है वो डाल दें, या तो कतला मछली होता है उसको डाल दें। ये तीन वैरायटी का हमेशा मछली आपको तालाब में डालना चाहिए। और जब भी डालें तालाब में मछली, तो इतना ध्यान रखें कि जब भी डालें तो 50 से 100 ग्राम का ही मछली डालें। अगर इससे छोटा मछली आप अगर डालते हैं तो उससे आपको लॉस जाएगा, मतलब ज़्यादा समय लेगा वो मछली तैयार होने में। 1 किलो साइज तैयार होने में काफ़ी समय लेगा। इसलिए जब भी डालें तो 100 ग्राम का ही या 50 ग्राम का ही मछली डालें। ठीक है। इससे छोटी मछली आप नहीं डालें। अभी देखिए हम दाना फेंक रहे हैं, तो देखिए मछली कैसे दाना खा रही हो, देख सकते हैं। और ये हमारे पास दाना है, देख लीजिए। ये दाना हम एबिस का हम खिलाते हैं, इसको मछली को खिलाते हैं, और इससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है मछली में। 1 महीने में जो मछली मेरे पास जो 100 ग्राम का मछली था, अब ये वो 200 ग्राम की 250 ग्राम का मछली है एक महीने में। मतलब अच्छा खासा इसका रेशियो बढ़ा है, डबल रेशियो हुआ है 1 महीने में। और ग्रास कार्प अगर डाल रहे हैं तो उसके लिए आप देखिए, क्यों उसके लिए आप घास खिलाइए, आपका फीड का बचत होगा। ठीक है। और मछली जो ग्रास कार्प है वो घास जो है बहुत अच्छी तरह से खाती है, तो आपका जो दाने का है, फीड का है, बचत होगा। देखिए बहुत सारा इसमें घास डाला हुआ है, जो मछलियाँ 1 से 2 दिन में खा जाती है। उसके बाद हर मतलब 2-2 दिन पर उसको डालता रहता है आदमी घास। हाँ, अब उसके लिए ज़रूरी है हर महीने में एक चूना। अगर आप तालाब में अगर चूना नहीं डालते हैं तो आपका पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए उसमें ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए चूना का ज़रूरी है छिड़काव। हर महीने महीने आपको चूना उसमें डालना है। हर महीने महीने पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करना, ताकि मछली को किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। अभी देखिए यहाँ पे घास डाला हुआ है, मछली आराम से खा रही है, पूरा पूरा का पूरा ग्रास कार्प इसको आराम से बहुत अच्छे से खाती है। अभी मछली खा रही है, देखिए। ठीक है। और उसके बाद हर महीने महीने उसमें बुटोक्स करके आता है, जो मछली को कीड़ा हो जाता है, जूई हो जाता है, तो उसके लिए आप बुटोक्स उसमें मछली में तालाब में उसको हर महीने महीने उसको डालते रहना है। अगर आप नहीं डालिएगा, कीड़ा का दवा नहीं डालिएगा, बुटोक्स नहीं डालिएगा, तो साइफरमेथ्रिन डालिए, लेकिन कम मात्रा में डालना है। ज़्यादा अगर मात्रा में आप डालते हैं तो मछली मर सकती है। मछली को मान लीजिए 4 दिन 5 दिन के लिए मछली दाना आपका खाना नहीं खाएगी वो, उससे आपका मतलब थोड़ा ग्रोथ में दिक्कत आएगा। इसीलिए हमेशा कम मात्रा में डालें, जिससे मछली आपका कोई मतलब दिक्कत ना हो। और जब मछली में जूई फैल जाता है तो मछली मरने लगती है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात को ध्यान रखना है कि मछली का जो पानी का क्वालिटी है उस पर ध्यान रखना है। नहीं तो पानी का क्वालिटी अगर गंदा रहता है तो आपका मछली एक बैग अमोनिया का परसेंटेज बढ़ जाएगा, एक बैग मछली तालाब के ऊपर आएगी और मर जाएगी। उसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। और नहीं तो उसके बचाने के लिए आपको जियोलाइट का इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो ऑक्सीजन का मतलब टैबलेट ज़रूरी है। जो ऑक्सीजन का टैबलेट दे दीजिएगा तो कंट्रोल हो जाएगा मछली। और उसके बाद आपको पानी चलाना है, ताकि पानी चलाने से उसमें ऑक्सीजन मेंटेन होगा और आपका मछली बच जाएगी। नहीं तो मछली मरना शुरू हो जाएगी, तो इससे आपका लॉस हो जाएगा।
इसीलिए भाइयों इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको फ़िश फार्मिंग के बारे में और बहुत सारी जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।